नमस्कार। स्वदेशी चिकित्सा में आज हम मोटापे का घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1 कप आप सेब ले लीजिए कद्दूकस किया हुआ, 1 कप आप कद्दूकस करी हुई गाजर ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपने लगातार 1 महीने तक नाश्ते में सुबह खाली पेट लेनी है। आधा कप आप गर्म पानी दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं या रात के खाने के बाद ले सकते हैं। सूप की तरह आप उसे चम्मच से पी लीजिए। अब पारी है फन टाइम ऑडियो स्टोरी की। आज का टॉपिक है नेक्स्ट स्टेशन। आज डायरी के कुछ पन्ने पलट रहा था। अचानक नज़र पड़ी तारीख 28 नवंबर 1880। वो यादें, वो पल, वो सफ़र, वो दिन, सब मानो आज भी आँखों के सामने है। लगता ही नहीं है कि वो घटना पुरानी होगी। लगता है मानो अभी ही घटा है सब कुछ। अचानक सब कुछ कैसे बदल जाता है, कभी सोचा ना था। उन दिनों में आगरा में एक खिलौने की दुकान पे काम करता था। उस दुकान पर मिट्टी के, कपड़े के खिलौने बिकते थे। सुंदर सुंदर खिलौने देख के मन खुश हो जाया करता था। बहुत चलती थी दुकान, सब मुझे बहुत पसंद करते थे। किशन सेठ भी मुझे बहुत पसंद करते थे। सेठ जी ने कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा। एक बार मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी नवंबर के आखिरी हफ्ता में बांदीपुर दौसा राजपूताना ट्रेन से अपनी चाची के घर जा रहा हूँ। यही कोई करीब 15 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। एक बार भी उन्होंने ना नहीं कही, तुरंत छुट्टी दे दी। बहुत अच्छे थे हमारे सेठ जी। शाम को मैं रोज दुकान पे जितने भी खिलौने आते उन सभी को जगह जगह पर रखकर अगले दिन की तैयारी करके जाता था। आज शाम को बहुत सारी पेटियां आई जिनमें गुड़ियां थीं। मेरे दिमाग में आया कि चाची की एक 5 साल की पोती है मुनिया, उसके लिए एक गुड़िया ले जाता हूँ। गुड़ियाँ रख रहा था, तभी मेरी एक ब्लू पंखों वाली डॉल पे नज़र पड़ी। देखता ही रह गया उसे। इतनी खूबसूरत। मैं जब उसकी तरफ देखता मुझे लगता वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। बस वही डॉल मैंने रख ली। अपने बैग में 2 कपड़े रखे और एक डॉल। सोचा वहाँ जाके रात को मेरी ट्रेन पहुँचेगी। अगले दिन सुबह सुबह जाऊँगा, जलेबियाँ खरीद के लाऊँगा और डॉल के साथ दे दूँगा। मुनिया तो खुश हो जाएगी। अगले सोमवार को मैं ट्रेन में बैठ गया। किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे, हमेशा पढ़ता था, अक्सर अभी भी पढ़ता हूँ। तो मैंने अपनी किताब लेके बैठ गया ट्रेन में। मुझे नहीं पता सामने कौन कौन बैठा, मैंने देखा ही नहीं, अपनी किताब पढ़ने में मगन था। यही कोई शाम के आसपास मुझे लगा कि किसी चीज़ की बहुत तेज आवाज़ आई है। और ये आवाज़ किसकी है? इतनी तेज ट्रेन कैसे धचके से रुक गई? क्या हुआ होगा? मैंने लोगों से पूछा तो पता चला ट्रेन के सामने कोई जानवर आ गया है, इसलिए ट्रेन रुक गई है। अब यही कोई 3-4 घंटे बाद चलेगी। मुझे भी कोई जल्दी ना थी, बैठ गया। मेरे सामने वाली सीट पे एक बूढ़ी महिला और एक जवान महिला बैठी थी। वो यंग लेडी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, वैसी जैसी परी मैं लेकर आया हूँ साथ में। मुझे लगा अरे ये तो मेरी पंखों वाली डॉल जैसी है, कितनी सुंदर है। मैं कभी खिड़की के बाहर देखता, कभी चोरी आँख से उसे देखता, कभी उस बूढ़ी महिला को देख के मुस्कुरा देता। बूढ़ी महिला ने पूछा, बेटा
बांदीपुर कोई दौसा जा रहे हो? जी माता जी, मैं बांदीपुर दौसा जा रहा हूँ, मेरी चाची के घर। वो कहने लगी, ये मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मैं बांदीकुई दौसा तक जा रही हूँ। अगले स्टेशन पे ये जाएगी और रात हो जाएगी जब तक हम पहुँचेंगे, यही कोई 12 बज जाएंगे। मैं बूढ़ी औरत, अब रात को इसे कहाँ छोड़ने जाऊँगी? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम इसे घर तक पहुँचा दोगे? मुझे तो मानो ऐसा जैसे जन्नत मिल गई। मैं मन ही मन इतना खुश था। जी माँ जी, ज़रूर छोड़ दूँगा, मुझे अच्छा लगेगा आपकी मदद करके, ऐसा कह दिया मैंने और बैठा रहा और इंतज़ार कर रहा था कब जल्दी से बांदीपुर दौसा आ जाए और मैं फिर इसे लेके छोड़ने जाऊं। यही कोई रात के 11:45 बजे ट्रेन बांदीपुर दौसा पहुंची। मैंने देखा उस ट्रेन में से बस हम 3 ही उतरे, और लोग कहाँ थे? शायद जब ट्रेन रुकी होगी तब उतर गए होंगे, या मैं अपने ख्यालों में खो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं। पर और कोई नहीं उतरा था। वो बूढ़ी महिला वहाँ से चली गई और उसी समय एक दूसरी ट्रेन आ गई। हम दोनों उस ट्रेन में चढ़ गए। सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और कुछ नहीं। न वो कुछ बोली, न मैं कुछ बोला। ट्रेन में हम चुप करके बैठे रहे। ना कोई टीटी आया, ना मैंने किसी और को देखा। लेकिन मैं फिर भी खुश था। आज मुझे सन्नाटे से डर नहीं लग रहा था। ट्रेन रुकी, हम उतर गए। रास्ते में हम पैदल जा रहे थे। मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? एक इतनी मधुर आवाज़ आई और बोली, मेरा नाम रूपमती है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। तुम किसी रानी रूपमती से कम नहीं, बहुत खूबसूरत हो। फिर भी मैंने सोचा कुछ और पूछ लूँ, कुछ और बातें कर लूँ, पर हिम्मत ना हुई। सोचा इस जगह का नाम ही पूछ लूँ, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया था। बांदीपुर दौसा में बचपन में अपनी माताजी के साथ आया था, उसके बाद कभी आना ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे इस एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। सोचा जगह का नाम पूछूं, फिर चुप हो गया। आगे एक बहुत सुंदर सा पार्क शुरू हो गया। इतना बड़ा बाग, इतना सुंदर बाग, इतने खूबसूरत फूल, इतनी खुशबू, मेरे मुंह से निकल ही गया। कितना खूबसूरत पार्क है, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। अचानक सामने एक हवेली दिखाई दी और मैं बोला, तुम्हें नहीं लगता मैं सपना देख रहा हूँ? रूपमती, हवेली देखो, हवेली कितनी सुंदर है। मेरी इस बात पे वो हंस दी। बहुत सुंदर लगी, मैं यहीं रहती हूँ, आओ। मैं सोचता रह गया, ये इतनी खूबसूरत हवेली में रहती है। हम थोड़ी सी दूर आगे चले। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या बोलूं। मैंने कहा, मेरे बैग में ना बिल्कुल आपकी जैसी एक खूबसूरत परी है। वैसे तो वह मुनिया के लिए लाया था, लेकिन मुझे लगता मुझे आपको देना चाहिए। वो बिल्कुल आपकी जैसी है, देखो देखो। मैंने निकाल के वो परियों वाली गुड़िया उसे दे दी। वो देख के मुस्कुराई, मुझे बिल्कुल उसके जैसी ही लग रही थी। और उसके बदले उसने मुझे स्माइल दी और एक अंगूठी उसने मुझे उतार के दी। कहा, इसे रख लें मेरी मदद करने के लिए, और मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मैं मना करना चाहता था, लेकिन नहीं, मना नहीं कर सकता था। वो मुझे चाहिए थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मानो मुझे लग रहा था ये पल यहीं रुक जाए, मैं यहीं रह जाऊं। तभी आवाज़ आई, अब आप यहाँ से वापस चले जाएं। अब मैं चली जाऊंगी। जब आप स्टेशन पे पहुँचेंगे तो आपको ट्रेन खड़ी हुई मिलेगी,
तो आप वापस चले जाना। जाते समय कृपया करके रात को बाकी किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर भी मैं खुश था। मैंने जाने से पहले कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। काश मैं सारी उम्र आपके साथ रह जाता। काश मैं आपसे शादी कर लेता। लेकिन फिर भी मैं अगले हफ्ते अपनी चाची को लेकर आऊँगा, आपसे फिर से मिलने आऊँगा। और अंगूठी मैंने अपनी उंगली में डाल ली। मैं बार बार मुड़ मुड़ के उसे ही देख रहा था और वो मेरी तरफ देख के हाथ हिला रही थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो परी जैसी डॉल मेरे ऊपर ही उड़ रही है। मैंने ऊपर देखा भी, मुझे लगा कि तारे जैसी चमकती कोई चीज़ मेरे ऊपर जा रही है। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, आज शायद मैं सपना ही देख रहा हूँ। ये सोच के मैं चल पड़ा। जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा, ट्रेन वाकई वहाँ खड़ी थी। मैं ट्रेन में चढ़ गया। मुझे ट्रेन में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे फिर भी कोई गम ना था, मुझे कोई डर ना था, मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मुझे तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, वो खूबसूरत सी रूपमती। मेरा मन कर रहा था मैं ना जाऊं, यहीं रह जाऊं। लेकिन फिर सोचता हूँ चाची के घर जाके अगले हफ्ते चाची के साथ आऊँगा। उस ट्रेन से मैं वापस आ गया। वापस आया तो मैंने टाइम देखा, यही कोई 4 के आसपास का टाइम था। 4 बजे हैं, इतनी सुबह है, चाची सब सो रहे होंगे, नहीं उठ गए होंगे, नहीं सो रहे होंगे। इसी उड़ेद बुन में मैं पैदल चल पड़ा। कुछ लोग मुझे दिखाई दिए, उनसे मैंने रास्ता पूछा, चाची के घर चला गया। जब मैंने सुबह उन्हें ये सब बताया कि बांदी कोई दौसा में ट्रेन बहुत लेट आई थी इसलिए मैं रात आ नहीं पाया, तो मैं नेक्स्ट स्टेशन किसी की मदद करने चला गया था। नेक्स्ट स्टेशन चाची इतना सा बोल के चुप हो गई। बाकी लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने दिन में भूत देख लिया हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चाची ने फिर पूछा, बेटा नशा वशा तो नहीं करते? नहीं चाची, राम 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 राम, मैं तो कोई नशा नहीं करता। चाची मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। बेटा आगे तो रेलवे लाइन ही नहीं है, तुम कौन सी ट्रेन में आगे चले गए? ये आखिरी स्टेशन है। राजपूताना ट्रेन यहाँ बंद हो जाती है और भी छोटी छोटी जो ट्रेनें आती हैं वो यहीं से वापस चली जाती हैं, आगे तो कोई रेलवे लाइन नहीं। चाची कैसी बातें कर रही हो, मैं खुद गया हूँ। बाकी लोग मुझे देख रहे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ ना बोला, खड़ा हुआ और भागा स्टेशन की तरफ। भागता चला जा रहा था। मैं वहाँ जाके रुका तो देखा वाकई यह आखिरी स्टेशन है, आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। मैं पसीनों पसीनी था, मुझे इतना पसीना कभी नहीं आया होगा। यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब हाथ में देखता था तो अंगूठी मेरे पास थी। क्या था वो? पसीने से भीगा भीगा मैं घर की तरफ चला गया। मैंने जब बताया तो चाची बोली, राजकुमारी रूपमती की एक कहानी है। बेटा कहीं मुझे जान के कहानी तो नहीं सुना रहे? वो रानी तो आज से 500 साल पहले हुआ करती थी, वो राजकुमारी थी यहाँ की। लेकिन मैं कुछ ना बोला। आज भी वो रिंग मेरे हाथ में है, वो यादें, वो पल, सब कुछ मेरे पास हैं। कुछ शब्द मेरी डायरी में हैं और नमस्कार।